क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पे अरुण, बबलू और चेतन एक फर्म में पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 6/14, रेशियो 5/14, रेशियो 3/14। फिर उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसमें उनका क्रेडिटर है 9,000 का, बिल पेबल है 3,000 का, अरुण का कैपिटल है 19,000 का, बबलू का है 16,000 और चेतन का है 8,000 का। फिर लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ था 24,000 का, फर्नीचर 3,500 का, स्टॉक 14,000 का, डेप्टर 12,600 का और कैश दिया हुआ था 900 रुपये का। देन यहाँ पे बताया गया है कि दे एग्रीड टू टेक दीपक इनटू पार्टनरशिप, यानी कि वो दीपक को न्यू पार्टनर बना रहे हैं 1/8 शेयर के लिए। फिर दीपक अपने साथ 4,200 का गुडविल लेकर के आ रहा है और 7,000 का कैपिटल लेकर के आ रहा है। फर्नीचर में हमको 12% से डेप्रिशिएट करना है, यानी कि ये कमी हो रही है। स्टॉक में भी डेप्रिशिएशन लगाना है 10% का। फिर रिजर्व क्रिएट करना है डाउटफुल डेप्ट का 5% और वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल हैविंग एप्रिशिएटेड, यानी कि बढ़ रहा है 31,000 हो जा रहा है, जो कि पहले हमारा था 24,000 का। इसके बाद बताया गया कि ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होगा वो ओल्ड पार्टनर्स का वो उनके सेम प्रपोर्शन में होगा, मतलब जो पहले उनका था वैसे ही प्रपोर्शन में। बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ दीपक कैपिटल ऑफ हिज शेयर, यानी कि दीपक जितने भी कैपिटल के लिए लेके आया है उसके हिसाब से हमें उनका न्यू रेशियो निकालना होगा और उसे एडजस्ट करने के लिए एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट ऑफ, यानी कि इक्वली जो न्यू पार्टनर आने के बाद जो न्यू रेशियो आएगा उसी में हमको उनका कैपिटल डिवाइड करना है। और उसके लिए अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है तो उसे ये माना जाएगा कि पार्टनर्स नया पैसा लेकर के आ रहा है बिजनेस में, और अगर कुछ कमी आ रहा है तो उसे ये मानना होगा कि वो ड्राइंग से, यानी कि उन्होंने पैसा निकाल लिया फर्म से। तो दोनों केस हो सकता है, या तो पैसा लेकर के आ रहे हैं ये हो सकता है, या तो पैसा निकाल रहे हैं, जैसे कि हमने पीछे एक क्वेश्चन में किया था। उसके बाद यहाँ पे हमें कैश अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है जो कि हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा, और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है न्यू फर्म के लिए। तो इसका सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो इसका फॉर्मेट होगा पर्टिकुलर अमाउंट। अब फर्नीचर कम हो रहा था 12% से, तो 3,500 का 12% निकालेंगे तो आ जाएगा 420 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट हमको कहा गया था कि स्टॉक जो है वो 10% से डेप्रिशिएट हो रहा है और स्टॉक का वैल्यू हमारे पुराने बैलेंस शीट में दिया हुआ था 14,000 रुपये का, तो 14,000 का 10% यहाँ पे हो जाएगा 1,400। उसके बाद हमको 5% का डाउटफुल डेप्ट क्रिएट करना था, तो यहाँ पे हमारा डेप्टर जो था वो 12,600 का था, इसका 5% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 630 रुपये। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जब भी एसेट का वैल्यू कम होता है तो उसको हम डेबिट में लिखते हैं, तो इसलिए फर्नीचर और स्टॉक जो कम हुआ उसको हमने डेबिट में लिखा। और डाउटफुल डेप्ट हमने क्रिएट किया है, ये हमारी लाइबिलिटी है, यानी कि लाइबिलिटी बढ़ गई, तो लाइबिलिटी बढ़ता है तो भी डेबिट में आता है, इसलिए ये तीनों डेबिट में है। लेकिन यहाँ पे कहा गया था कि जो बिल्डिंग है वो बढ़ रहा है, तो जब एसेट का वैल्यू बढ़ता है तो वो आता है क्रेडिट में, इसलिए हमने यहाँ पे बिल्डिंग को क्रेडिट में लिखा है। और कहा गया था कि 31,000 हो गया है बिल्डिंग, जबकि हमारा जो बैलेंस शीट है उसमें बिल्डिंग 24,000 का शो किया था, तो 31,000 में से 24,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7,000 रुपये, यही हमारा टोटल होगा। अब यहाँ पे हम 7,000 में से 1,400, 630 और 420 रुपये माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा 4,550 रुपये। इसके बाद हम इसे रेशियो में बांटेंगे तो अरुण तो 4,550 इंटू हम अरुण का रेशियो लिखेंगे जो कि ओल्ड रेशियो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था 6/14, तो वो हम लिखेंगे 6/14। फिर इसे 6 से इंटू करके 14 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1,950 रुपये। सेम बबलू का निकालेंगे 4,550 इंटू 5 डिवाइड बाय 14 करेंगे क्योंकि ये इसका रेशियो था, तो आ जाएगा 1,625 रुपये। फिर चेतन का करेंगे, चेतन का रेशियो था 3/14, तो इसे इंटू करेंगे पहले 4,550 से, फिर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 975 रुपये। इसे हम लाइन से यहाँ पे लिखेंगे और टोटल निकाल के बाहर लिखेंगे 4,550 रुपये, ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा। इसके बाद न्यू रेशियो कैलकुलेट करना होगा, तो हम मानेंगे कि फर्म का टोटल जो रेशियो है, मतलब फर्म का टोटल जो प्रॉफिट है वो 1 है और जो न्यू पार्टनर है वो आया है 1/8 पार्ट के लिए, तो उसमें से माइनस करेंगे 1 में से 1/8, 8 1 ज़ा 8 और 8 में से 1 माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो आ जाएगा 7, यानी कि 7/8 पार्ट जो है वो बाकी के पार्टनर्स का पार्ट है। अब यहाँ पे हमको इनका रेशियो निकालना होगा ए, बी और सी जो ओल्ड पार्टनर है उनका, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो का ओल्ड रेशियो इंटू ये रिमेनिंग ये वाला पार्ट, तो इसका ओल्ड रेशियो था 6/14 इंटू करेंगे 7/8 से जो ये रिमेनिंग है, तो 6 7 ज़ा करेंगे तो 42, 14 8 ज़ा 112, फिर 8 का करेंगे तो
5/14 ये इसका ओल्ड रेशियो था, इंटू करेंगे रिमेनिंग 7/8 से, तो 5 7 ज़ा 35 और 8 14 ज़ा 112। फिर सी का करेंगे तो ये आ जाएगा 3/14 इंटू 7/8, तो 3 7 ज़ा 21 और 14 8 ज़ा 112। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका रेशियो बी और सी का तो आ गया, तो इसे हम सेम लिखेंगे ए बी सी का। लेकिन डी का जो रेशियो था वो था 1/8 और इनका डिनोमिनेटर है 112, तो हमको इसे भी सेम करना होगा। तो 8 के टेबल में 14 टाइम्स में आता है 112, इसलिए हमको 14 का ऊपर और नीचे इंटू करना पड़ेगा। तो जब अपन इसका इंटू करेंगे 8 का तो ये तो 112 हो जाएगा, लेकिन 14 1 ज़ा 14, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे न्यूमेरेटर को ही लिखा है। इसका 42 है तो 42, इसका 35 है तो 35, 21 और इसका आ जाएगा 14 1 ज़ा 14। फिर से काटा है वो 7 के टेबल से, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 5 ज़ा 35 और 7 6 ज़ा 42। तो ये न्यू रेशियो है पार्टनर्स का। इसके बाद तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब दीपक आया तो उसने कैपिटल 1/8 पार्ट का शेयर था उसके पास, और 1/8 पार्ट का पार्टनर होने के नाते वो लेकर के आया था 7,000 रुपये। तो ये सिर्फ दीपक का शेयर है। अब हमको ये पता करना है कि टोटल पूरे फर्म में कितना कैपिटल है। तो हम जो ये 1/8 पार्ट के लिए 7,000 लाया है, तो हम पूरा निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, 1/8 को उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8/1। तो 7,000 इंटू 8/1 करेंगे तो आ जाएगा 56,000, यानी कि ये टोटल फर्म का कैपिटल है। अब इस टोटल फर्म के कैपिटल को हमें पार्टनर्स के न्यू रेशियो में डिवाइड करना होगा। तो ए के में डिवाइड करेंगे तो 56,000 इंटू 6/16 हो जाएगा, क्योंकि इनका रेशियो जो अभी हमने निकाला वो आया 6:5:3:2। तो 6:5:3:2 इन्हें जोड़ने पे आ जाएगा 16। तो इसे इंटू करेंगे 6 से और डिवाइड करेंगे 16 से, तो आ जाएगा 21,000, ये ए का कैपिटल होगा। फिर बी का सेम निकालेंगे, 56,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 16, तो आ जाएगा 17,500। सी का निकालेंगे 56,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 16, तो आ जाएगा 10,500। फिर डी का निकालेंगे 56,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 16, तो आ जाएगा 7,000 रुपये। ये इनका कैपिटल है पार्टनर्स का। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। इसके लिए फॉर्मेट होगा पर्टिकुलर ABCD, पर्टिकुलर ABCD, यानी कि वही अरुण, बबलू, चेतन और दीपक। तो उसे हमने यहाँ पे ABCD लिखा है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम बाय बैलेंस BD, तो इनका जो बैलेंस दिया हुआ था क्वेश्चन में 19,000, 16,000, 8,000, इसे लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे इसे लिखा। उसके बाद लिखेंगे बाय कैश, और ये जो लेकर के आया था दीपक 7,000 रुपये एज अ कैपिटल, उसे लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे 7,000 रुपये लिखा। फिर यहाँ पे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा है हमने, तो गुडविल था 4,200 का। इसे हमें बांटना होगा पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पे हम ए बी और सी का कैलकुलेट करेंगे, जिसमें गुडविल था 4,200 का। ए का ओल्ड रेशियो जो था, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 6:14, उससे करेंगे तो आ जाएगा 1,800। फिर बी का निकालेंगे 4,200 इंटू 5/14 करेंगे तो 1,500 आ जाएगा। फिर सी का निकालेंगे 4,200 इंटू 3/14, तो यहाँ पे आ जाएगा 900 रुपीज़। तो इसे हम गुडविल में लिखेंगे। इसके बाद बायर इवेल्युएशन, ये जो हमारा आया था 1950, 1625 और 975 रुपये, उसे लिखेंगे। फिर बाय, अब यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि हम कैपिटल तो कैलकुलेट कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो हम कैपिटल कैलकुलेट कर चुके थे, तो हमें पता है यहाँ कि अब हमें ये पता है कि पार्टनर्स कैपिटल में जो बैलेंस कैरी डाउन आता है वही पार्टनर्स का न्यू कैपिटल होता है। तो कैपिटल तो हम कैलकुलेट कर चुके थे, 21,000, 1,750, 10,500 और 7,000, इसे लिखेंगे। इसे लिखने के बाद अब हम टोटल करेंगे। तो सबसे पहले 1900, 1,800 और 19,000, 1,800 और 1,950, इस जोड़ने पे आ जाएगा 22,750। अब इधर पे था हमारे पास 21,000, तो 22,750 में से 21,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1,750 रुपये, यानी कि ये हमारे डेबिट साइड में आया है। इसका मतलब ये है कि पार्टनर ने वो पैसा निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया। तो उसके लिए एंट्री हमने यहाँ लिखा टू कैश। उसके बाद फिर बी का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 19,125, उसमें से 17,500 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1,625, ये भी उसका विड्रॉ है। फिर सी वाले का टोटल करेंगे हम, तो इधर पे आ जाएगा 10,500, उसमें से 8,975 माइनस करेंगे तो बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा 625 रुपये का। इसका मतलब सी 625 रुपये लेकर आया है, इसलिए हमने इसे बाय कैश लिखा। फिर डी का कॉलम तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे भी 7,000 ही है, यहाँ पे भी 7, तो उसे हम सेम उतार देंगे। अब हम कैश अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टू बैलेंस BD, जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था 900 रुपीज़। बैलेंस शीट में हम उसे लिखेंगे।
बैलेंस BD में। इसके बाद अब D कैपिटल लेकर के आया था तो इसका एंट्री होता है, कैपिटल और गुडविल लेकर के आया था तो इसका एंट्री होता है कैश अकाउंट DR टू डीज कैपिटल टू गुडविल। तो यहाँ पे डेबिट साइड पे हम लिखेंगे D का कैपिटल 7,000 रुपये और प्रीमियम ऑफ गुडविल 4,200 रुपये। इसके बाद ये यहाँ पे हमने जो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड पे लिखा है टू कैश, ये अमाउंट लिखेंगे हम कैश अकाउंट में, लेकिन ये पार्टनर्स कैपिटल में DR हुआ है, इसका मतलब कैश अकाउंट में ये CR होगा। तो हमने यहाँ पे A कैपिटल लिखा है 1750, B कैपिटल लिखा 1625 रुपये। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल में ये C वाला जो है वो 625 रुपये ये क्रेडिट हुआ है, इसका मतलब ये कैश अकाउंट में DR हुआ होगा। तो इसे हम DR साइड पे लिखेंगे टू C कैपिटल और उसके बाद हम टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे तो आ जाएगा 12,725 रुपये। उसके बाद 1750 और 1625 इसे जोड़ करके हम 12,725 में से माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस अमाउंट आ जाएगा 9,350 रुपये। ये हमारा बैलेंस कैरी डाउन होगा। अब हमें बैलेंस शीट बनाना है तो क्रेडिटर तो सेम ही हम लिखेंगे 9,000 रुपये, बिल पेबल भी सेम ही था 3,000 रुपये। कैपिटल चेंज हो गया, ये जो हमने न्यू कैपिटल कैलकुलेट किया था 21,000 रुपये, 1750, 10,500 और 7,000 उसे लिखेंगे। फिर यहाँ पे बिल्डिंग हमारा जो बुक में दिया हुआ था 24,000 का और कहा था कि बढ़ रहा है तो हमने रिवैल्यूएशन में इसका वैल्यू निकाला था 7,000 रुपये से बढ़ रहा था तो 24,000 में 7,000 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 31,000 रुपये। फिर फर्नीचर था 3,500 का, उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा था 420 रुपये का जो कि हमने रिवैल्यूएशन में कैलकुलेट किया था, इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3,080 रुपये। स्टॉक था 14,000 रुपये का, उस पर भी डेप्रिसिएशन लग रहा था 10% का तो इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12,600। फिर डेप्टर हमारा दिया हुआ था 12,600 का, इस पर 5% का हमको बैड डेप्ट कैलकुलेट करना था तो इसका 5% हो जाएगा 630 रुपये, इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 11,970 रुपये। फिर कैश, तो कैश का जो क्रेडिट बैलेंस है वो हमारा आया है 9,350 रुपये, तो उसे हम लिखेंगे कैश में। उसके बाद हम इसका पूरा टोटल करेंगे तो आ जाएगा 68,000 रुपीज़ और डेबिट साइड का भी आ जाएगा 68,000 रुपीज़। यहाँ पे ये हाँ सुधार लेना है कि ये लाइबिलिटी होगा और क्रेडिट साइड पे एसेट्स का कॉलम होगा और यही हमारा सॉल्यूशन होगा। अगर वीडियो यूज़फुल हो तो लाइक करें और शेयर करें।